हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। तो फर्स्ट हम पहले डेफिनेशन, कुछ कैरेक्टर्स हैं उनसे बताएंगे डिफरेंस। फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। C3 प्लांट्स यूटिलाइज C3 पाथवे, दैट इज केल्विन पाथवे, फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो C3 प्लांट्स होते हैं वो C3 पाथवे यूज़ करते हैं, केल्विन साइकिल यूज़ करते हैं फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द photosynthesis, whereas C4 plants employ the C4 pathway, Hatch-like pathway for the dark reaction of the photosynthesis। देखिए C4 जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सा पाथवे यूज़ करते हैं? C4 पाथवे यूज़ करते हैं फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सीजन क्या है? C3 प्लांट जो है वो कोल्ड सीजन प्लांट है, कॉमनली फाउंड इन कूल एंड वेट एरियाज। जो C3 प्लांट्स होते हैं वो कोल्ड सीजन प्लांट होते हैं और ठंडे या गीले इलाकों वाले एरियाज में ये मिलते हैं। वेयर एज C4 प्लांट्स आर वार्म सीजन प्लांट्स, कॉमनली फाउंड इन ड्राई एरियाज। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? गर्म जगह पे मिलते हैं, गर्म सीजन के प्लांट होते हैं, गर्म या ड्राई एरियाज में मिलते हैं। प्रोडक्ट क्या है C3 प्लांट का? तो C3 साइकिल प्रोड्यूसेस 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो C3 साइकिल में जो C3 साइकिल है वो 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, जिसको कहते हैं हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वेयर एज C4 साइकिल जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्रेजेंस। C3 प्लांट्स 95% ऑफ टोटल ग्रीन प्लांट्स ऑन दी अर्थ आर C3 प्लांट्स। देखो, जो टोटल अर्थ में 95% जो टोटल ग्रीन प्लांट्स है वो कौन से? C3 प्लांट्स है। वेयर एज जो 5% प्लांट्स है अर्थ में वो कौन से प्लांट्स है? C4 प्लांट्स है। कंडीशंस क्या है? अबंडेंट इन टेम्परेट कंडीशन। देखो, जो C3 प्लांट्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? टेम्परेट कंडीशन में, जहाँ पर ठंडा मौसम हो, गीला मौसम हो। वेयर एज जो C4 प्लांट्स है वो कहाँ ज़्यादातर मिलते हैं? ट्रॉपिकल कंडीशंस में। क्रैंस एनाटमी, जो C3 प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्रैंस एनाटमी नहीं शो करती हैं, वेयर एज C4 प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्रैंस एनाटमी शो करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं। तो बंडल शीट सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो बंडल शीट के जो सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वेयर एज जो बंडल शीट्स के सेल होते हैं C4 प्लांट के, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। CO2 एक्सेप्टर कौन है? C3 प्लांट पोजेस ओनली 1 CO2 एक्सेप्टर। जो C3 प्लांट्स है वो सिर्फ एक CO2 एक्सेप्टर रखता है, वेयर C4 प्लांट्स होते हैं वहां पर दो कार्बन एक्सेप्टर्स होते हैं। सेकेंडरी एक्सेप्टर, C3 प्लांट्स डू नॉट कंसिस्ट एनी सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। देखो, जो C3 प्लांट्स होते हैं वहां पर कोई भी सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर नहीं होता है, वेयर C4 प्लांट्स में सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में कहाँ होती है? अकर्स व्हेन स्टोमेटा आर ओपन। जो फोटोसिंथेसिस है C3 प्लांट्स में कब होगी? जब स्टोमेटा ओपन होंगे। वेयर एज जो C4 प्लांट्स में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस कब होगी? जब स्टोमेटा क्लोज होंगे। पेरिफेरल रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल रेटिकुलम। जो C3 प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें पेरिफेरल रेटिकुलम नहीं होता है, वेयर एज जो C4 प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें पेरिफेरल रेटिकुलम होता है। टेम्परेचर, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फोटोसिंथेसिस इज वेरी लो। देखो, जो C3 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कम है, वेयर एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द C4 प्लांट इज हाई। एफिशिएंसी क्या है? ये लेस एफिशिएंट होते हैं C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस में, और C4 प्लांट जो होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटो रेस्पिरेशन रेट क्या है? C3 प्लांट में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई फोटो रेस्पिरेशन रेट होता है, वेयर एज C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। CO2 फिक्सेशन जो है वो C3 प्लांट में स्लो है, वेयर एज C4 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो ज़्यादा
तेज है एज कंपेयर टू C3 प्लांट। मीजोफिल सेल, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन दी मीजोफिल सेल। जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल में। Whereas the initial step of C4 cycle occur in the mesophyll cell। देखो जो इनिशियल साइकिल होती है C4 प्लांट की वो कहाँ होती है? सबसे पहले मेसोफिल सेल में। उसके बाद जो मेन स्टेप कहाँ होता है? वो बंडल शीट सेल में होता है। नेक्स्ट इज CO2 कॉम्पोजिशन। कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पोजिशन पॉइंट इज हाई। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पोजिशन पॉइंट होता है, कंजप्शन पॉइंट होता है, वो हाई होता है। वेयर एज C4 प्लांट में वो कम होता है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ अकर व्हेन सॉइल टेम्परेचर इज बिटवीन 4 to 7 डिग्री सेल्सियस। देखो जो C3 प्लांट्स है उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? किस सॉइल के टेम्परेचर में? बिटवीन 4 to 7 डिग्री। वेयर एज जो C4 प्लांट होते हैं उसकी जो टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए ग्रोथ के लिए? 16 to 21 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए सॉइल टेम्परेचर इतना होना चाहिए। C3 प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं वीट, ओट्स, राइस, सनफ्लावर, कॉटन। वेयर एज C4 प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं मेज, शुगर केन, अमरांथस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।